नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां जो दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल कर दे तौफीक अता फरमाए। अपने सच्चे पैगाम कुरान व सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ न दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए। कुरान से इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफरां मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां मुशरकां बिदतियां गुमराह बहत्तर जहनमी फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शरा अफलातूनी शैतानी दजाली नाम निहाद इस्लामी रूहानिया सकलरां इस्लाम व इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। काबिल सद एहतराम आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर ज़िक्र कसीरा दा ज़िक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह अहज़ाब दी 41वीं आया पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। इस आया पाक सोहणे रब ने फरमाया मुसलमानां नूं मुखातब करके कि ए ईमान वालिओ अल्लाह सोहणे दा बहुत ज़्यादा जिक्र करया करो, कसरत नाल जिक्र करया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात नूं बनाया 18,000 किस्म की मखलूकात बनाई और निज़ाम काए ज़ाहिर व बातिन नूं तख्लीक फरमाया और इंसान नूं अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसानां दी रहनुमाई वास्ते अंबिया अलैहिस्सलाम नूं भेजिया और सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह सोहणे ने मबूस फरमाया और इंसानां ते एहसान जताया। इसलिए कि अपना महबूब कौन किसे नूं दिंदा इन्नियां दुनिया की नेमतां जारी बात नहीं दतियां अल्लाह ने एहसान नहीं जताया लेकिन अपना हबीब भेजा तो एहसान जताया। और तमाम नबी अल्लाह पाक का पैगाम लैके आए और सब तो आखिर ते साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लैके आए। कुरान पाक की सूरत च और पैगाम तौहीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन अपनी उम्मत तक पहुँचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरे को दूजियां तक पहुँचा दियो मेरा पैगाम खाओ एक आयत ही क्यों ना होवे। अल्लाह का एक हुक्म है दूजियां तक पहुँचा दे ताकि इंसानियत इस पैगाम पर अमल करके अपना मकसद हयात जिन्हें दायमी दी मौला दी नेमत हासिल कर सकन। कुरान सुन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और निज़ाम हयात है जिहदे च इंसान दी ज़ारी बात ने इनफरादी इज्तमाई तमाम मसाइल दा हल मौजूद है और दुनिया के हर इंसान दे हर शोबे दे हर इंसान वास्ते च मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। काउजारी होवे या बातनी होवे, सियासी होवे, मुआशी होवे, इक़्तिसादी होवे, अस्करी होवे, अखलाकी होवे, अला हासिल क्यास तमाम रहनुमाई मौजूद है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, एक कुरान करीम और दूसरी अपनी सुन्नत। अगर तुसीं इन्हूं घुट के मजबूती ना फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे, यानी इत्ते पूरा पूरा अमल करते रहोगे। जब तक तुसीं अल्लाह के पैगाम पर अमल करोगे तो तुहानूं मकसद हयात दी ते मौला दी नेमत हासिल होएगी इस दुनिया इत्थे नेमत हासिल हो तो फिर आखिरत विच खुलियां अखां ना दीद हो। इत्थे दिल दीयां अखां ना हो आखे आखिरत खुलियां अखां ना हो। इस दुनिया की खुलियां अखां ना दीद मौला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया से
कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। तो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। कुरान पाक जो सारा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दस सकता है कि एक कुरान पाक ही सीधा रास्ता है, और एक कुरान पाक वो रास्ता है सब तो सीधा है। खुद कुरान करीम दसिया अल्लाह पाक ने, और दसिया कि सीधा रास्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता वल्लाह कसदु सबील। और इंसानों ने तालीम भी दती वरना इला रब्बिकल मुंतहा कि तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। क्या इंसान तुहाडी आखिरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है। इस रात मुस्तकीम है जो हर नमाज असीं मंगने कि अल्लाह सोहणिया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हर नमाज की हर रकत च सानू हुक्म है कि रस्ता मंगो कि अल्लाह सोहणिया माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चला, इन्हें मंजिल ते पहुँचा, इन्हें दीदे मौला करा। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर कुरान पाक बार बार जिक्र दी तालीम दती है कि रज के जिक्र करो। दीगर फ़राइज़ भी दसे ने, और उस तो अलावा फ़राइज़ वाजबात मुकदा गैर मुकदा मुस्तहबात तो बाद जिक्र कसीर की तालीम दती है। कुरान पाक सोहणे रब ने दसिया तुसीं नमाज पढ़ो उत्ते अल्लाह का जिक्र करो, और फिर तरीका रब्बुल इज़्ज़त ने दसिया कि अल्लाह के नाम का जिक्र करो, और हर पासे ध्यान हटा के वह तबत्तल अलैहि तबतीला। फिर नाल मजीद दसिया व इला रब्बिका फरगब, अल्लाह ही तरफ मुतवज्जो रहो। तो फिर नाल अल्लाह पाक ने दसिया कि रहनुमाई वास्ते उस्ताद की लोड़ है, वब्तगुल अल वसीला वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून कि पीरो मुर्शद पढ़ो उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च इल्का कराओ। ये नहीं है इसमें आज़म दी तौहीदी मुहम्मदी नूरी सिम अपने दिल च फिट कराओ अपने मुर्शद को, जेड़ी बेवास्ता पीराने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्शद को पहुँची हुई है। जेड़ी सिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने च पाक चलाई, तो अपने पीरो मुर्शद को फिर वो जिक्र हासिल करो इसमें आज़म का, क्योंकि इसमें आज़म का जिक्र तमाम आसमानी किताबां तमाम अल्लाह पाक दे इसम और सिफात दा जामे है। तो अपने मुर्शद को जिक्र हासिल करो। तो और फिर सोने रब ने दसिया कि अपने पीरो मुर्शद की ज़ेरे निगरानी वजाहिदु फी सबीलिही कि उन्हें ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत करो, और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर के जरिए अल्लाह तरफ बढ़ो। तो फिर मुर्शद फिर तालीम दसदा कि इसमें आज़म अल्लाह का, इसमें आज़म अल्लाह के तसव्वुर के जरिए अल्लाह की ज़ात के तसव्वुर च कल्बन डुबे रहो, हर लम्हा खुदा मस्त रहो, जिदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे आ दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली न सफ़ा ना समरकंद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र कसीर दी इस वास्ते तालीम दती है कि ताकि इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे और इंसान का ध्यान मंजिल की तरफ रहे। इंसान को पता हो कि मेरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है, मैं अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करनी है। लेकिन ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक ना मिलती है, वो फजल ना मिलती है, और पीरो मुर्शद की निगाह दुआ तवज्जो रूहानी तालीम और तरबियत और रूहानी मदद ना मिलती है, क्योंकि पीरो पेशवा की मदद रूहानी मदद नाल इंसान बातिन के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातरी कचहरी च हाज़िर शरफ हासिल कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल अल्लाह की बारगाह जाके दीदे मौला की नेमत हासिल कर सकता, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह सोहणे नूं पैदा किया। अल्लाह सोहणे इसे वास्ते जिक्र की तालीम दती है कि ताकि इंसान का ध्यान मंजिल तो ना हटे, इंसान नूं याद रहे कि मेरी मंजिल अल्लाह की ज़ात है, और कल्बन दवाम कल्बी जिक्र हुजूर के जरिए अल्लाह तरफ वधदा रहे और दौड़े, जिमें कुरान पाक सोहणे रब ने फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। तो जिक्र कसीर की तालीम इस वास्ते सोहणे रब ने दती है ताकि इंसान का ध्यान जिहड़ा वो मंजिल की तरफ रहे और ध्यान ना उखड़े। दा जिक्र कसीर करने का मकसद यह है।
ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਸਵਾਬ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਵਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ तमाम ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨੂਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ਗਲੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੈਨਲ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੂँकि ਦਿਲ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਨਵਾਰਾਤ ਉਸ ਖੂਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਖਲੀਏ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਐਨਰਜੀਆਂ, ਵੇਵਜ਼, ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਵੱਲਾ ਜ਼ਿਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਦ ਹੁਬਨ ਲਿਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਲਾਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਨੂਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਾਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਲੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ताई फरमाया सी कि अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। दीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई, दिल भी ना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हजूर सुल्तान बहु रहमतुल्लाह ताई फरमाया कि इतना रब सच्चे दा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हो। और जिक्र दे बारे हजूर सुल्तान बहु ने फरमाया, जो दम गाफल सो दम काफर सानू मुर्शद ही पढ़ाया हो। हजूर मियाँ मोहम्मद विच खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि हरदम जिक्र सज्जण दे अंदर कुल जहान भुलावण, ते दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावण। दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे अहवालों, ते रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। ते आ फरमांदे हर दर तो दुरकारण हुंदा, जो इस दर तो मुड़िया उसे दा उस शान वधाया, जो उस पासे उड़िया। जिहदी रूह अल्लाह की तरफ उड़दी है तो ਉਹਦੀ शान ਵੱਧਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ अल्लाह की बारगाह तक रसाई मिलती है। और ये प्रोग्राम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक च दस्सिया। लेकिन शैतानी कुवतां और साडे अंदर मौजूद गुमराह 72 जहानवी फिरके फिरकियां दी दे मौला दी इस गल नूं छुपाउंदे ने। इसे वास्ते ना कुरान सुन्नत दे अल्लाह दे मुकर्रर करदा मनशूरे हयात, दस्तूरे हयात, निज़ामे हयात नूं छड्ड के अपने अपने तबलीगी निसाब बना ले। और इन्हां दे किसी भी तबलीगी निसाब च दीदे मौला कोई चैप्टर नहीं हुंदा। इस लई कि इन्हां लोकां नूं नेमत हासिल नहीं, इस लई कि रोज़े अल्लाह से सोने रब ने इन्हां नूं रिजैक्ट करता सीगा। ते शैतानी कुवतां जिन्ने भी इस्लाम दुश्मन कुवतां उन्हां दी पूरी कोशिश है अल्लाह दूर करने वास्ते। अजीबो गरीब रूहानी प्रोग्राम इन्होंने नवे नवे ईजाद किए ने। और साढ़े अंदर मौजूद इन्होंने एजेंट भी उन्होंने कामों को फरोग देंगे आ कुरान सुन्नत नूं छड्ड के। तो सच्चा मुसलमान हमेशा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरतब करता, अल्लाह के पैगाम नूं कुरान सुन्नत नूं ही कबूल करता और कुरान सुन्नत नूं ही अपने दस्तूरे हयात बनाउंदा। हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा और अल्लाह की राह च रियाजत व मुजाहिदा मेहनत करता है। जिवें कि सोने रब ने फरमाया जिहड़ी साडी राह च रियाजत व मुजाहिदा करदे असीं उहनूं अपना रस्ता जरूर दिखावांगे, उहनूं अपनी मंजिल तक पहुँचावांगे। मन कान यरजु लिक़ा अल्लाह फ़इन्ना जल्लल्लाहु लात। अज दी साडी गुफ्तगू दा खुलासा यही है कि सानूं चाहीदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म ते, कुरान सुन्नत ते हर हुक्म ते ਉਹਦੀ रूह के मुताबिक अमल करिए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माहियत और हुजूर च गुजारिए। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जिए। नफ शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां तो कल बन अलग हो जाइए। हमेशा लिए कोशिश भी करिए इन्हां दा ख्याल ना होवे, खल्क की असबाब और बाब चो निकल जाइए। खाशात लज़्ज़ा शहवात माल मशहूरी शगल खल्क झूठ हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम ब्लैकमेलिंग मायूसी नाउमीदी
और अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां चो कल्बन अलग हो जाइए हमेशा ले। और इसमें आज़म अल्लाह दे जरिए अल्लाह दी ज़ात दे विच हर लम्हा कल्बन डुबे रही है। नमाज इश्क नीत लईए तो जिन्हें नमाज इश्क नीत ली वो कामयाब हो गया। इस वास्ते मियाँ मोहम्मद बख्श फरमाते जिन्हें इश्क नमाजा नीतियाँ वो कदे नहीं मरदे। शक होवे तो देख ले जाके कब्रां ते दीवे बलदे। तो कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अंदर विच नमाज साडी हिक सहजा नती वे हो ना क्याम रुकू सजूदे कर तकरार पड़ी वे हो। ये नमाज कायम तां ही होनी है अगर इंसान कल्बन ज़ाते मौले डुबेगा और जिक्र कसीर करेगा। तो अल्लाह वाले जिक्र दे तरीके दसे आ। ज़बानी जिक्र करो साह दे नाल, जिक्र पासा नफास करो, फिर जिक्र कल्बी करो। तो जदों नूरे जिक्र इलाही इंसान के अंग अंग च हर लहर च हर खलीए की हर लहर च जज़ब हो जाए, हर लहर हर खलीआ जाकर हो जाए तो इंसान सरापा ही जिक्र बनता। फिर जिक्र कसीर का कमाल हासिल होंदा। तो फिर इहदे अंदर सुल्तान लज़कार जारी हो जाता। तो इहदी रूह को परवाज पैदा हो जाती है। तो रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके दीदे मौले की नेमत हासिल करती, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो सानू चाहिए मासवा अल्लाह तो गाफला लोगों तो कल्बन अलग हो जाइए, ला इला दी नफ़ी इल्ला दा इस बात हासिल करिए और सब तो अलग हो गए। जिमें कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं है आशकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबुल्ला शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बोलिए उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने नागो साड़ी ज़ात पछाणे नागो सानो मने सब तो अलग हो के गाफला लोगों तो कल्बन ज़ाते मौले डुब के तसव्वुर इसमें आज़म के जरिए अल्लाह की ज़ात च कल्बन महबूब मस्त रहिए डुबे रहिए ताकि अपना मकसद हयात यानी दायमे दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके। तो अल्लाह सुन दी बारगाह च दिल की गहराइयां चो दुआ है कि अल्लाह सुने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू अपने दायमी दीदार की नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। असी बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन इंसान आ बेसहारा इंसान आ सवाए तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी फिर पेशवा दे तेरी सोहनी ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताब फरमाए और कल्बन ताबत अपनी सोहनी पाक ज़ात डुबा रहने वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बला।